बाजार में लगातार 11वें दिन तेजी, निचले स्तरों से निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी। आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर दे रहा है सपोर्ट, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में आज सुस्ती। 47वीं एजीएम से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सुस्त। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी एजीएम। जियो इन्फोकॉम और रिटेल की लिस्टिंग की टाइमलाइन का इंतजार। आरआईएल डिज्नी डील को सीसीआई से ग्रीन सिग्नल मिलने से नेटवर्क 18, टीवी 18 में जोरदार एक्शन, दोनों करीब 8% ऊपर। मर्ज एंटिटी की वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इंटरग्लोब एविएशन में 6% से ज्यादा इक्विटी का हुआ सौदा। 11,100 करोड़ रुपए के शेयर्स ने बदले हाथ। राकेश गंगवाल के हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर 2% नीचे। 80 लाख शेयर्स के लार्ज डील के बाद 2% से ज्यादा चढ़ा पीबी फिनटेक का शेयर। वेलस्पन लिविंग में भी 3.8 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील। मिडिल ईस्ट से 1170 करोड़ का ऑर्डर मिलने से केईसी इंटरनेशनल में 7% का उछाल। लगातार 5वें दिन दिख रही तेजी, एक हफ्ते में 12% ऊपर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज के आपके सवालों के जवाब देंगे राजेश सातपुते जी। और इस वक्त बाजार जो है सपोर्ट कर रहा है, जबकि ग्लोबल क्यूज बहुत कंड्यूसिव नहीं थे, लेकिन फिर भी मार्केट में एक तेज़ी का माहौल है। और रिलायंस की एजीएम का इंतजार है जो 2 बजे से शुरू होगी। मिड कैप में हालांकि आज थोड़ा सा दबाव है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में वैसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट में अभी भी मजबूती है और बहुत सारे जो खबरों वाले शेयर्स हैं उनमें तेज़ी या मंदी के सौदे लोग बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी केएससी इंटरनेशनल का हम लोग ने जिक्र किया, हेडलाइन में 8% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पे देखने को मिली है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडेक्स पे क्या कॉल है इस समय आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग नीरज जी। नीरज जी, देखिए, मुझे लगता है कि इंडेक्स पे कॉल जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव, और इनफैक्ट आज एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी थोड़ी होगी। एजीएम भी है तो ऑब्वियसली चॉपीनेस रहेगा, लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटी 25,000 25,100 इस पे जो पुट है, जो तो मुझे लगता है जिस तरह से ये पुट राइटिंग हो रही है, लगता है कि ये घटेगा नहीं। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि 25,100 के ऊपर एक स्विंग मिलेगा 25,200 तक। तो देखिए, निफ्टी का बायस पॉजिटिव रखे, बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखे, और ज्यादातर मुझे लगता है आज थोड़ा फोकस जो है रोल ओवर पे रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा व्यू हमारा सबड्यूड है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में स्विंग आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं होता। तो इंडेक्स पे अगर एक ट्रेड लेना है तो वो रहेगा निफ्टी पे। ओके, निफ्टी पे ट्रेड ले सकते हैं, हालांकि बैंक निफ्टी बात 20-25 पॉइंट के रेंज में झूल रहा है यहाँ पे इस समय, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही। चलिए सवाल लेते हैं, शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल पूछने के लिए संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। संजीव नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। हमारे पास जेएनके बैंक के 100 शेयर्स हैं 19 समथिंग के। हेलो जी जी, पूछिए। 19 रुपए के आसपास? हाँ जी, 19 रुपए के प्राइस पे? नो नो 19 नहीं, 100 समथिंग है। और 210 शेयर्स हैं जेपी पावर्स के, वो है 19 रुपीज के रेट पे। अच्छा अच्छा, जेपी पावर 19 का। ये जेके बैंक का क्या भाव है? जेके का एक सेकंड, 109 समथिंग है, वो भी मैं देखना पड़ेगा, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। मैंने बताया था मैसेज में। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये प्लेट हटा लीजिए, प्राइस गलत है जेके बैंक का। राजेश जी, जेके बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर्स हैं, प्राइस लगभग इसी के आसपास होगा जो करंट प्राइस है इस समय। इस पर क्या राय बनती है? नीरज जी, देखिए, अगर जम्मू कश्मीर का ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है ट्रेंड वीक ही है। हालांकि एक रिलीफ रैली प्ले हो सकता है, तो यहाँ पे मैं तो फिलहाल यही कहूंगा, क्योंकि आपकी एंट्री इसी लेवल के आसपास है, तो आप 105 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड रखें। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, ये आप कह सकते हैं कि जो पुल बैक आएगा, डेड कैट बाउंस है, उसका टारगेट 120 से 125 का बनेगा। लेकिन उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें गेन आएगा। सो बहुत ही छोटी स्विंग के लिए मुझे लगता है यस, यू कैन होल्ड विद द स्टॉप लॉस। ओके, और दूसरा का जो जेपी पावर इन्होंने पूछा है वो? देखिए, जेपी पावर अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि करीबन 17 रुपए के ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन 17 से लेके 20, ये 3 रुपए में ही इसका कंसोलिडेशन है। फिलहाल अगर आप देखें तो 18 पे चल रहा है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 16 का। जैसे ही 18 का लेवल निकलेगा, और 18 और 20 का, तो ये आप कह सकते हैं कि क्लस्टर है। जैसे ये क्लस्टर निकलेगा, फिर मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट अनफोल्ड होना शुरू होगा 24 25 का। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग,
ये चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है। देखिए चार्ट आपको दिखता है वो बात अलग है, लेकिन एक आपको लगता है कि जो कन्विक्शन होता है जैसे कि आरईसी में है, पीएफसी में है, टाटा पावर में है, तो वो कन्विक्शन इसमें नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन छोटा टिकट साइज का है तो प्रोबेबली उन्होंने लिया होगा। बट मेरे हिसाब से फिर ठीक है, फिलहाल रखा है तो आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके, अगला सवाल है लक्ष्मण कुमार का, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। लक्ष्मण जी बताइए सवाल। लक्ष्मण, मेरी आवाज आ रही है? सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार, मेरा पूछो। कॉन्कर का 154 शेयर से ये बाइंग प्राइस 1044 1044 पे खरीदा, 154 कंटेनर कॉर्पोरेशन 1044 की। ये सर हाँ। 1044 में खरीदा। हाँ वही 1044 वही है। तो कितने समय तक रखना चाहते हो आप? सर ये 1 to 2 ईयर सर 1 रखना to है हमको, 2 लॉन्ग टर्म व्यू है। हाँ 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 हाँ, ठीक। तो राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, लंबा नज़रिया है कंटेनर कॉर्पोरेशन में, और हालांकि इनके आई प्राइस से थिंक भी तो नीचे आ गया है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ट देख के इट्स अ होल्ड। रादर मैं कहूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो दिस इज द एंट्री पॉइंट। अगर आप इसमें ट्रेंड भी देखें तो करीबन 1150 से ये करेक्ट हुआ है, अपने 200 डे पे आके बैठा है, और ये है 950 का लेवल। एट द सेम टाइम अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो जो ब्रेकआउट हुआ था, इट वाज अ फॉर्मेशन, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हम कहते हैं, इसकी नेकलाइन भी करीबन 950 के आसपास थी। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन ऑलमाइटी लेवल की जहां से इसको रिवर्सल लेना पड़ेगा। तो आप इसी में बने रहे। स्टॉप लॉस में पर्टिकुलरली डीप रखूंगा क्योंकि आपने 2 साल का नजरिया बोला, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 920 का। होल्ड मेरे हिसाब से फिर से ये 1100 1150 को एक बार के लिए टेस्ट करेगा, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 1250 के ऊपर इसको इसका स्विंग मिलना चाहिए। तो ये लेवल अच्छा है। फिलहाल काउंटर सबड्यूड है, वो बात जुदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो यस इट्स होल्ड। ओके, तो होल्ड करने चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। लक्ष्मण, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला सवाल है अशोक अरोड़ा का, रुड़की से। ये अरोड़ा मेरे साथ। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी बताइए। ये सर मैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी चाहता हूँ। 50 शेयर होल्ड आरती किए हुए हैं मैंने। इंडस्ट्रीज? जी हाँ, ये इसमें लॉस में हूँ मैं। इसके बारे में मुझको बताइए। मैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रख तो सकता हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को? 700 से किस ऊपर भाव का पे बाइंग है। खरीदे थे? किस भाव पे खरीदे थे? हेलो, किस भाव पे खरीदे थे? 725 पर। 725 पे खरीदे थे। राजेश, 725 पे खरीदे हैं, 630 चल रहा है अभी। क्या करना चाहिए या पॉलीप्लेक्स में, आरती इंडस्ट्रीज में? देखिए आरती का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ा हुआ है। आरती में एक स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ पे सब लोग बेट कर रहे थे, लेकिन वो कंप्लीटली रिवर्सल हो चुका है। मुझे लगता है नीरज जी, जब तक ये 650 650 680 का ये जो बड़ा सप्लायर है, ये जब तक निगेट नहीं होता तब तक इसमें रिवर्सल नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे वीकनेस फिर से आ सकता है, 500 की तरफ टूट सकता है। तो मैं आई एम नॉट दैट बुलिश इन आरती इंडस्ट्रीज। तो फॉर मी इट्स अ कंप्लीट अवॉइड। अगर आप ये जो छोटा मोटा लॉस है अगर आप इसे झेल सकते हो, देन इट्स बेटर टू बुक योर लॉस, क्योंकि ये करेक्शन है थोड़ा अंदर, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा डीपन हो सकता है। तो फॉर मी इट्स एन एग्जिट। एग्जिट है, अगर लॉस ले सकते हैं तो बेच के निकल जाए इसमें से। अभी इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लग रही है और बहुत नीचे डाउनसाइड भी देख सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत सिंगला का, नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी नमस्कार। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी। सर मेरे पास CDSL के शेयर हैं, 6 शेयर लिए थे 2500 के भाव पे, अब वो 12 हो गया बोनस के बाद। और सर साथ में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिए हुए हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड लिए हुए हैं, 100 शेयर है 140 रुपए पे। क्या करना चाहते हो? सर लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों का। लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों का। पहले बताइए CDSL, तो आपकी कॉस्ट करीब 1200 रुपये हो गई साहब। 1250, हाँ जी सर 1250। 1250 हो गई, अभी चल रहा है 1436। ये प्लेट चेंज करिए, क्योंकि इसमें एक्विजिशन कॉस्ट या तो 1250 लिखिए, तब सही दिखेगी इनकी। CDSL में क्या करें राजेश जी? पहले CDSL। नीरज जी देखिए, चार्ट देख के लगता है कि काउंटर ओवरबॉट है। ओवरबॉट मींस यहाँ से करेक्ट होने के चांसेस है, अपसाइड लिमिटेड है। तो देखिए इंपॉर्टेंट था इसका 10 DMR जो करीबन 1450 के आसपास था, और ये ऊपर से फिसला है 1640 1650 से ये अपने 10 DMR की तरफ आ रहा है। तो आप कह सके कि दिस इज अ मैग्नेटिक लेवल। अगर इस लेवल को ये होल्ड करता है तो फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा 1600 की तरफ। लेकिन जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि ये कंटिन्यूस ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, तो यहाँ पे लगता है कि काउंटर में आपको एटलीस्ट थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो फ्रॉम करंट लेवल आप फिलहाल होल्ड रखें, 1400 का स्टॉप लॉस रखें।
लेकिन अगर आपको एक रिलीफ रैली मिलती है करंट लेवल से फिर से आप रैली मिलेगी 1600 के उस आसपास, तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग करिए और 50% में बने रहिए। ओके, और गुजरात अंबुजा 140 पे लिया है। देखिए गुजरात अंबुजा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर कट आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल ट्रेड है। जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू बी, मुझे नहीं लगता ये 140 के नीचे जाएगा। तो 135 का स्टॉप लॉस रखे, सामने 160 165 का स्विंग का टारगेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुरकान सलीम का बिजनौर से। बताइए फुरकान, क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर नमस्कार। जी, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं आपका प्रोग्राम, आज मेरा नंबर आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सबका नंबर आएगा सर। जी, मेरे पास बताइए। मेरे पास ओलेक्ट्रा के 40 शेयर है 1932 पर 1932 पर। और IRFC के 500 शेयर हैं 192 रुपये 80 पैसे पर। 2 साल का मेरा व्यू है, क्या करें। 2 साल का नजरिया है। ओके राजेश जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन बताइए पहले इसमें क्या करें। इनकी लगे इनका कॉस्ट इन्होंने 1934 पे खरीदा है। बहुत ऊपरी लेवल पे खरीदे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली उनका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है, 1800 के आसपास का पोजिशनल स्टॉप लॉस। बट इन्वेस्टर ने इसलिए स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा। फिर देखिए मुझे लगता है कि ये काउंटर ऑनेस्टली मुझे मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि बहुत बहुत सारी बातें होती है, पॉजिटिव बातें होती है, लेकिन काउंटर उतना चलता नहीं है, ऊपरी लेवल से फिसलता है। तो दैट शोज कि यहाँ पे सप्लायर बहुत ज्यादा है। देखिए टेक्निकली मैं यही कहूंगा 1540 इसका सपोर्ट है। 1540 अगर मेंटेन करता है तो यहाँ से 1700 1750 तक की रैली मिलेगी। अगर 1700 1750 को सरपास करेगा तो फिर ये 1900 की तरफ भागेगा। तो जो करेक्शन है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बशर्ते आप स्टॉप लॉस रखें। 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1540 के ऊपर का बाय रहेगा, और जो लेवल मैंने मेंशन किया उसे वॉच करेगा। जनवरी 2021 में इसका भाव 50 रुपए था, इसीलिए तो डर लगता है। नहीं अभी इसमें क्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो हर लेवल पे कोई ना कोई प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। हाँ, BYD नाम की एक कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया था और ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट खरीदती हैं। तो इसमें यह है कि थोड़ा ऊपर उछाल जाए तो एक बार फिर से राय ले लें इसमें इलेक्ट्रा ग्रीन में। और दूसरा इन्होंने लिया IRFC 192 रुपये 80 पैसे के भाव पे। मेरे हिसाब से ये पूरा सेक्टर जो है ये थोड़ा होल्ड पे है। उसमें जितनी रैली होनी थी, जितना स्टीम था, वो हो चुका है, ये कूल ऑफ स्टेज में है। तो इसमें देखिए, इसमें 2-5 रुपए इधर उधर होता रहेगा, लेकिन मोटा मोटी भाव चिपका हुआ है। अगर आप देखिए 170 180 में ही ये फंसा हुआ है। तो एक दिन 5 रुपए ऊपर दिखेगा, एक दिन 5 रुपए नीचे दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इट्स क्लियर कट होल्ड। अगर आप इस लेवल से होल्ड करते हो तो एक बार के लिए मुझे लगता है 200 210 तक का स्विंग मिलेगा। अभी कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में है। लेकिन दिस इज अ लेवल जहां पे आपको होल्ड रखना है। का स्टॉप लॉस होगा 170 के नीचे। ओके, 170 के नीचे स्टॉप लॉस और 210 212 तक जा सकता है। IRFC होल्ड करिए इसको। और ओलेक्ट्रा में 1750 का जब भाव है तो एक बार फिर से कोशिश करिएगा फुरकान जी। तो हम लोग उस पर दोबारा देखेंगे कैसे स्थिति बनती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आगे कुछ और सवाल। फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अभिषेक जी हैं कि इन्होंने SBI का फ्यूचर लिया है 832 पर। सातपुते जी क्या करना चाहिए? 832 पे खरीदना है सितंबर के लिए। तो देखिए फिलहाल तो आप इसमें होल्ड रखें, क्योंकि 800 के आसपास पुट ट्रैकर अभी भी एक्टिव है। हालांकि जैसे कि मैंने सुबह पहले ही कहा कि मुझे बैंकिंग में थोड़ा सा वो कन्विक्शन नहीं आता। वो बैंकिंग पता नहीं, वो एक लेवल के बाद थोड़ा फिजल आउट होता है। इन पर्टिकुलरली SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक ही है। तो SBI देखिए आपका स्टॉप लॉस होगा 800 के नीचे। और अगर मैं सही हूं तो जैसी एक्सपायरी खत्म होगी उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखेगी, और ये स्ट्रेंथ आपको फिर से 820 से लेके 830 तक का स्विंग देगी, जहां पे आपको एग्जिट लेना। सनी मेघानी कह रहे हैं आज तो मेरा सवाल ले लो। ले लिया भैया आज। TVS सप्लाई चेन 200 रुपये में 251 शेयर खरीदे। बताइए TVS सप्लाई चेन। सप्लाई चेन हाँ, मिला? ढूंढ रहा हूं। एक मिनट, कोड है आपके पास? TVS SCS नंबर बताऊंगा आपको। SC, हाँ नंबर बताइए। TVSSCS TVSSCS TVSS CS। जी मिल गया। TVS ओके सप्लाई चेन। हाँ
टीवीएस, गॉट इट। देखिए मेरे हिसाब से अगर टीवीएस सीएस टीवीएस सप्लाई चेन का चार्ट देखे तो 190 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ अभी भी है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है इस लेवल से चलना चाहिए 210 और 220। ये थोड़ा अगर आप इसे 1-2 महीने का वक्त दे तो इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 185 का। ओके, और आदित्य शर्मा का सवाल, इन्होंने लिया है रेस इको चेन 408 पर। आई हैव बॉट 530 शेयर्स, परचेज प्राइस 450। क्या करना चाहिए इनको? रेस इको, या गॉट इट। गजब गजब नाम ढूंढ के लाते हैं। हाँ। चार्ट तो अच्छा है नीरज जी, देखिए चार्ट तो बढ़िया है, कंसोलिडेशन है, अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर बैठा है, डिलीवरी वॉल्यूम अच्छे जा रहे हैं यहाँ पे। 410 के नीचे तो जगह नहीं दिखती मुझे, रादर मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्री यहाँ से एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। प्रोबेबली अगर आप शॉर्ट टर्म भी सोचे तो 435 का 435 440 का स्विंग का टारगेट आता है, तो इससे बाय। 415 करंट मार्केट प्राइस है तो बाय करें और स्टॉप लॉस रखे 400 के नीचे। काउंटर अच्छा है। ओके, 400 के स्टॉप लॉस से इस वक्त खरीदारी की जा सकती है। भंवर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से। भंवर जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी सर, क्या सवाल कि है? सर कोचिंग शिप के लिए मैं 30 शेयर 2764 में। हाँ, 800 रुपये नीचे आ गया है सर 2764 में लिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ 800 रुपये नीचे आ गया है। हाँ नीचे आ गया सर, क्या करें? आप क्या कर सकते हैं? और जो पूछते आप राजेश जी कर से। लेंगे सर, ये तो नुकसान तो होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, क्या किया जाए। हाँ, ये तो मैं रुक खैर, ये सकता तो हूँ 2 साल सर। ओके सर, राजेश जी क्या करें? कोचिंग शिपयार्ड में भंवर जी को तो नुकसान हो रहा है, 2 साल रुक सकते हैं लेकिन। देखिए मुझे लगता है नीरज जी पूरा डिफेंस सेक्टर जैसे कि रेल सेक्टर है उसमें एक करेक्शन है, लेकिन करेक्शन कहीं ना कहीं लगता है कि ओवर हो चुका है। डिफेंस में भी मुझे थोड़ा वैसा ही लगता है कि प्रोबेबली लास्ट लेग में है, तो एक फॉल यहाँ से आ सकता है 1962 के आसपास, लेकिन अगर 1960 का लेवल टूटता है तो और एक प्रोबेबली 50 पॉइंट का फॉल। कहीं ना कहीं लगता है कि काउंटर में करेक्शन ओवर है, दैट इज माई पॉइंट। मुझे लगता है कि इस लेवल से एग्जिट तो नहीं बनता, दैट इज नेचुरल, लेकिन अगर 1900 के आसपास सेटल होता है कहीं ना कहीं तो प्रोबेबली फिर से बाइंग इमर्ज होगी और इसमें एक रिलीफ रैली पे मिलेगा जिसका टारगेट कम से कम 24 से 50 से लेकर 2500 होगा। तो फॉर मी दिस इज नॉट अ लेवल टू सेल, दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज अ होल्ड। स्टॉप लॉस होगा आपका 1900 के नीचे। ओके, वैसे ये वाली जो थीम है ना डिफेंस वाली, ये काफ़ी बड़ी थीम है, लेकिन स्टॉक चूंकि बहुत चल चुके थे, 8-8 10-10 गुना भी हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर आप रुकते हैं तो फिर इसमें बाउंस बैक आपको मिल सकते हैं इसमें, भंवर जी। चलिए अगला सवाल है दिल्ली से जितेंद्र का। जितेंद्र जी पूछिए सर। नमस्कार सर, जितेंद्र बोल रहा हूँ, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी बताओ। और मेरा जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में लगभग ना 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है मेरे और मेरी वाइफ के नाम से। और 55 साल मेरी एज है, बिजनेस से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। क्या मेरी बैलेंस 20-22 साल जो एवरेज होती है उसके लिए ये सफिशिएंट है या कम है, या इससे मेरा काम चल जाएगा? पहले तो 2 चीज़ें इसमें मैं आपकी ठीक करूं। एक तो ये कि आपकी उम्र 20-22 साल ही क्यों बची है, आप अभी और जो 100 साल इंडिया में एवरेज है 75। अरे एवरेज के चक्कर में मत पड़ो सर। एवरेज क्या, नदी का एवरेज लेके जाओगे ना तो पहले डिप में पता लगा 20 फुट नीचे चले गए। एवरेज वाले चक्कर में मत पड़ो, रियल मैं टाइम। अपने आप को करेक्ट करता हूँ सर। हाँ, और दूसरा करेक्ट किया कि 55 साल में बिजनेस से रिटायरमेंट क्यों लिया? लड़के बच्चों ने संभाल लिया क्या? नहीं, बच्चों ने अपना काम अपने आप देख लिया। अब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही रहते हैं। बहुत बढ़िया, ये वाला फैसला आपका सही है। एंजॉय करना चाहिए लाइफ, पूरी जिंदगी काम क्यों करना? अब इतना कमा लिया तो एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरे पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा पावर के जैसे 8000 शेयर हैं, 5000 शेयर मेरे पास इंडियन होटल के हैं, 20-22 हजार शेयर, 22,500 शेयर थे मेरे पास जी टाटा मोटर्स DVR के, वो मैंने कन्वर्ट कर दिए टाटा मोटर्स में। और इसके अलावा बॉम्बे डाइंग है मेरे पास। कैनरा बैंक में मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ, ये बैंकिंग में कुछ मिल नहीं रहा। अभी मैंने ना चेंज किया, पहले मेरे पास ना IT सेक्टर में कुछ भी नहीं था, तो उसको मैंने अभी 1-2 दिन में ऐड ऑन किया है, जिसमें इन्फोसिस ऐड ऑन किया, TCS ऑन किया
और टाटा एलेक्सी ऑन किया, बट टाटा एलेक्सी की एंट्री इन्हीं रेटों की है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि दो ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन पे आप सवाल पूछना चाहते हो? सर एक तो मैं कैनरा बैंक बैंकिंग सेक्टर पे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है। बैंकिंग सेक्टर, और वो भी यहाँ पे मेरे पास ना नेशनलाइज बैंक ही हैं, जैसे कैनरा ठीक है। बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया। ओके, टाटा पावर और केन बैंक दो ले लेते हैं। राजेश जी, टाटा पावर के 8,000 शेयर हैं 229 के भाव पे। अच्छा, जी। केन बैंक कितने पे लिया है? बैंक ये जो पहले लिया था, बट उसकी जो एवरेज आ रही है 105 रुपए आ रही है। 105 आ रही, ठीक। ये भी मेरे पास 8,000 के आसपास शेयर हैं, 8,085। ठीक है राजेश जी, बताइए भाई, टाटा पावर और केन बैंक दोनों 8,000 की क्वांटिटी है। देखिए, मेरे हिसाब से टाटा पावर इन पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये काउंटर साइडवेज चला जाता है। देखिए, करेक्शन एक होता है टाइम वाइज होता है या प्राइस वाइज। ये प्राइस वाइज उतना नहीं घटता, लेकिन साइड वाइज चला जाता है, तो इसका मतलब इसका करेक्शन हमेशा टाइम वाइज होता है। तो टाटा पावर अगर ऐसा करेक्शन होता है टाइम वाइज जिसमें प्राइस नहीं ज्यादा घटता है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश चार्ट। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर का चार्ट बढ़िया है। रही बात लेवल की, तो मुझे लगता है ये 400 430 ये इसका एक्यूमुलेशन का लेवल है। सामने 460 480 इसका टारगेट है। तो फिर फॉर द टाइमिंग मैं तो यही कहूंगा, आपका काउंटर अच्छा है, फिलहाल थोड़ा सा सबड्यूड है। आई थिंक दिस इज अ गुड काउंटर, यू कैन होल्ड। सेकंड इज द कैनरा बैंक। देखिए, बैंकिंग में अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग में करेक्शन हो रहा है। ऊपरी लेवल से 125 130 का लेवल था, 105 का इसका 200 डीएमए था, इसने भी इसको हिट किया, लेकिन उसके बाद ये साइड वाइज चला गया। तो कैनरा बैंक में आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसका ब्रेकआउट का लेवल है 115। अगर 115 का लेवल कैनरा बैंक निकालता है, तब जाके आप फिर से कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ आएगी, प्रोबेबली 125 130 तक। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि लिमिटेड स्विंग है, बहुत बड़ा इसमें मुझे तो फिलहाल डिस्काउंट नहीं लगता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। तो हर लेवल टू लेवल बस काम हो रहा है। तो कैनरा बैंक यस, काउंटर अच्छा है, इस लेवल पे बने रहे। जैसे मैंने कहा 115 निकले तो 125 130 का टारगेट, जहां पे एटलीस्ट आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लेके बैठना है, देन इंस्टेड ऑफ कैनरा बैंक आई लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक है इनके पास। जितेंद्र जी, एक अगर आपको नया पैसा डालना है ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ जो हम लोग बातचीत करते हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। कि आप एक, चूंकि आप क्वांटिटी में लेते हैं, तो वन गो में जाके 10,000 शेयर मत खरीदिए। 10,000 खरीदने तो आप 1,000 करके या 2,000 करके 3-4 बार में खरीदिए, तो उससे आपकी प्राइसिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहता है। आज अब चूंकि समय एकदम खत्म हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ आपका ही एक सवाल और ले लूँ। आप मुझे तो सबसे बढ़िया कौन सा स्टॉक जिसमें आप सबसे मोटा पैसा बना रहे हैं इस समय? जितेंद्र जी, डीवीआर में, टाटा मोटर्स डीवीआर में। अरे वो एवरेज प्राइस बताओ कितना पड़ा आपका? सर टाटा मोटर्स? 120 रुपए, 120 रुपए। ओके, 120 में पड़ा इनका टाटा मोटर्स, और अब बदल के हो गया कितने का, 1,000 रुपये के आसपास चल रहा होगा। सर रतन टाटा जी की एक पॉलिसी की वजह से 40 लाख रुपए मेरे को इस साल टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है, कई लोग इसको बोल रहे हैं 40 लाख का टैक्स पड़ेगा आपको। यस, लेकिन सर, चलो ये- ठीक है, ये बना लिया ना इतना तो। तकलीफ दिया, कुछ इसका ना रास्ता निकलना चाहिए था। बहुत ही ये तकलीफ दिया। देखो जितेंद्र जी, कई लोग हैं जो इस शो में आके ये वाला क्वेश्चन रेज कर चुके हैं, और आई होप कि टाटा ग्रुप के लोग ये शो देख रहे होंगे, हाँ। पक्का देखते होंगे, ट्रैकिंग करते होंगे, तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें अगर निकल सकता है तो। लाइक मेरे जैसा जिसने ना 15 साल के लिए ले रखा है, जो हर महीने 100 शेयर बेचता, उसको सारे के सारे 20-22 हजार शेयर कल बेचने पड़ गया। सारे मैंने कल बेच दिए, और उसकी जगह मेरे को टाटा मोटर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, बट मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। वो डिविडेंड में हमारे 10-12 मतलब 3-4 हजार तो शेयर ही कम हो जाते, जो उनकी पॉलिसी है। तो ये Right. बहुत तकलीफ हुई है। और मेरा तो सारा मैक्सिमम पैसा टाटा ग्रुप में ही लगा रखा है। टाटा पावर, टाटा स्टील, अपना ये इंडियन होटल। जी जितेंद्र जी, ये इसको हम लोग टिपिकली कहते हैं, किसी एक ग्रुप में जब इतना कंसंट्रेट आपने कर लिया ना, तो उन्होंने थोड़ा सा आपसे टैक्स ले ही लिया। टाटा ग्रुप में इतना ज़्यादा पैसा आपने लगाया कि टीवीआर ने आपको 40 लाख के टैक्स का झटका दिया। खैर, समय एकदम समाप्त हो रहा, बहुत वेरी क्विकली राजेश जी 10 सेकंड में बताइए, टाटा मोटर्स में अभी बने रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया काउंटर है। ये 900 और 1000 में एक्यूमुलेशन होता है। मेरे हिसाब से नीरज जी, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे, तो आप देखोगे ये नया हाई बनेगा 1250। तो मुझे लगता है टारगेट ऐसे ही आ जाएगा। तो काउंटर बढ़िया है, इट्स अ होल्ड फॉर।
ओके, टाटा मोटर्स में होल्ड करने की सलाह। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने Thank के you. लिए। और जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टाटा मोटर्स के लोग अगर सुन रहे हो तो अपने निवेशकों की समस्या का अगर हो सकता है तो कोई हल करें। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।